माँ के पेट में। अच्छा, मिट्टी लाते इस्राइल अलैहिस्सलाम, एक जात है जिसकी मिट्टी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए, और उस जात को हम लोग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन है ना, वो यहीं की मिट्टी से पैदा हुए। यहाँ से मिट्टी लेके फरिश्ता ने माँ के पेट में उसकी मूर्ति बनाई, वो इंसान पैदा हुआ। रूह कब डाली गई थी? 120 दिन के बाद। 120 दिन के बाद यहाँ एक पॉइंट है, 120 दिन के बाद रूह डाली जाती है और 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। बेकतब रिस्क ही, खाएगा, पिएगा, कपड़ा क्या पहनेगा, मकान एक बनाएगा कि 2 बनाएगा, फतह में बनाएगा या फिर हजारीबाग में या कोडरमा में बनाएगा। रिस्क की तारीफ की गई है, अल्लज़ी युंतफ़अु बिही युक़ालु बिल्लुग़तिल अरबिय्या रिस्क, मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। 120 दिन में ये लिख दिया जाता है। कब मरेगा? 1 दिन के बाद में मरेगा या 100 साल जिएगा? ये फतहा में ये लिख अल्लाह लिखवा देता है 120 दिन। आमाली ही, काम क्या क्या करेगा, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब, ये भी लिख। बिजनेसमैन या खेती बाड़ी, ये भी लिख। वो शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख। ये चारों चीजें लिख दी जाती है। यहाँ एक बात मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक बने तो 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, माँ बाप दोनों मिलके 2 रकात नमाज पढ़े और फिर दुआ करे, मौला कल तू मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। मौला तू कल मेरे बेटे की तकदीर लिख। हम मिट्टी देते हैं तो यही पढ़ते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। 2 दिन के बाद में किसी ने आके कहा कि फला साहब का अभी तो 2 दिन पहले इंतकाल हुआ, फला कब्रिस्तान में दफन है, नमाज जनाजा असर के बाद फला मस्जिद में अदा की गई थी, आपको नहीं पता? बोले नहीं, मुझे खबर नहीं लगी। मलकुल मौत आए, 2 दिन पहले रूह निकाल के ले गए, मींस ही इज डेड, वो मर चुका, वो इंतकाल हो चुका है। कॉमन सेंस आप लोग के यहाँ यही है। अगर इंसान फतह में वॉकिंग कर रहा, टॉकिंग कर रहा, माइंडिंग कर रहा, बिजनेस कर रहा है, दे आर अलाइव, वो जिंदा है। और मलकुल मौत आके रूह निकाल के ले गए, कब्रिस्तान में दफन कर दिया, चंद सालों में घास निकल गई, मींस दे आर डेड, वो मुर्दा है। यही समझते ना? टुडे आई विल प्रूव दे आर टोटली रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आज मैं ये साबित करूंगा कि ये 100% गलत है। रूह निकलने का नाम मौत नहीं है और रूह रहने का नाम जिंदगी नहीं है। दलील कुरान और हदीस की रोशनी में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक तशरीफ लाए और जब ऐलान नबूवत किया, अबू जहल से 1 बार 2 बार 3 बार, मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, पढ़ो लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बार बार कहने के बावजूद अबू जहल नहीं माना। तायरे सिदरत तशरीफ लाते हैं, या रसूलल्लाह ये मुर्दा है, अब मन काना मैतन, या रसूलल्लाह ये मुर्दा है। A question arises in our mind in this palace named फतह। अबू जहल हाथ पांव काम कर रहे हैं उसके, इस्लाम सेड ही इज डेड, ये मुर्दा है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, इस्लाम बोल रहा है ये मुर्दा है। मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए। नकीरैन ने सवाल नहीं किया कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस्लाम सेड ही इज डेड। उसकी बीवी है, बच्चे है, प्लानर है, किलर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान कर रहा है, मक्के में घूम फिर रहा है, ऐलान कर रहा है कि जो मार के लाएगा नबी का सर उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे। बट इस्लाम से उसकी जुबान बोल रही है, मगर इस्लाम ने क्या कहा? वो मुर्दा है। इससे क्या साबित हुआ? रूह निकलने का नाम मौत नहीं है और रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं है। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, जीते जी इस्लाम ने कहा मुर्दा है। और किसने कहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी झूठ नहीं बोलते। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, कुरान झूठा नहीं है, नबी झूठे नहीं है। दुनिया की तमाम किताबों में सच्ची किताब का नाम कुरान मुकद्दस है, जिसकी हेडिंग है वालिकल किताबुल अव्वल वफी, शक की गुंजाइश भी नहीं है इस किताब के अंदर। इस्लाम ने कहा अबू जहल की रूह की बका के बावजूद ये मुर्दा है।
अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि जिसके पास रूह हो वो जिंदा है। फतह में ये कोई जरूरी नहीं, झारखंड में वो जिंदा हो ये कोई जरूरी नहीं, इंडिया में वो जिंदा हो क्योंकि रूह बाकी है, बीवी है, बच्चे है, कारोबार कर रहा है, बिजनेसमैन है, ये कोई जरूरी नहीं। और आगे चलें। 1 हिजरी 2 हिजरी 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी करबला की धरती हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत ले जा चुके। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में। इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता है अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया, और करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन वाले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। अरे भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बात क्लियर हो गई। जो इंसान झारखंड में चल फिर रहा है वो जिंदा हो कोई जरूरी नहीं, दुनिया उसे जिंदा बोले। अकॉर्डिंग टू होली कुरान दे आर मे बी डेड बॉडी, और जो कुरान है वही सच है, वही राइट। मिन्हा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से आपको बनाया है। तफसीर में ये आया है कि जो इंसान जहाँ की मिट्टी से बनता है वही दफन होता है। कैसे बनता, कैसे? हदीस शरीफ इन्ना अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यawman नुतफ़ह थुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ला ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़atan मिस्ला ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहि अल-मलक फयनफ़ख़ु फ़ीहि रूह व यु'मरू बिअरब'i कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अव सईद। 40 दिया, 120 दिन के बाद रूह फूकी जाती है। हदीस शरीफ में आया। उससे पहले बच्चा माँ के पेट में नुतफा, अलका और मुद्गा की शक्ल में होता है। जब रब्बे कदीर किसी इंसान की मूर्ति माँ के पेट में बनाता है तो जिब्रील से फरमाता है जा फला जगह की मिट्टी लाके उसकी माँ के पेट में उसकी मूर्ति को बनाओ। जैसा चाहता मूर्ति बनाता माँ के पेट में। अच्छा, मिट्टी लाते इस्राइल अलैहिस्सलाम, एक जात है जिसकी मिट्टी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए, और उस जात को हम लोग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन है ना वो यहीं की मिट्टी से पैदा हुए। यहाँ से मिट्टी लेके फरिश्ता ने माँ के पेट में उसकी मूर्ति बनाई, वो इंसान पैदा हुआ। रूह कब डाली गई थी? 120 दिन के बाद। 120 दिन के बाद यहाँ एक पॉइंट है, 120 दिन के बाद में रूह डाली जाती है और 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। खाएगा, पिएगा, कपड़ा क्या पहनेगा, मकान एक बनाएगा कि 2 बनाएगा, फतह में बनाएगा या फिर हजारीबाग में या कोडरमा में बनाएगा। रिज़्क़ की तारीफ की गई है अल्लज़ी युंतफ़अु बिही युक़ालु बिल्लुग़तिल अरबिय्या रिज़्क़, मताए जिंदगी को रिज़्क़ कहा जाता है। 120 दिन में ये लिख दिया जाता है। कब मरेगा? 1 दिन के बाद में मरेगा या 100 साल जिएगा? ये फतह में ये लिख अल्लाह लिखवा देता है 120 दिन। आमाली ही काम क्या क्या करेगा, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट जॉब, ये भी लिख। बिजनेसमैन या खेती बाड़ी, ये भी लिख। वो शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख। ये चारों चीजें लिख दी जाती है। यहाँ एक बात मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक बने तो 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, माँ बाप दोनों मिलके 2 रकात नमाज पढ़े और फिर दुआ करे, मौला कल तू मेरे बेटे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर लिखेगा, मेरे बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना नहीं हाजी होना लिख दे। अब जो अल्लाह नबियों को पैदा किया वो हजारों मुजाहिद मिल्लत पैदा करने पर कादिर है, दर्जनों गौस अब्दाल पैदा करने पर कादिर। बईद नहीं है कि फतह में कल हो के गौस पैदा हो।
ये मुहालात से नहीं, मुमकिनात से भाई साहब, मुमकिनात से। ये हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो 120 दिन से पहले दुआ कर लेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि मेरी बंदी, मेरा बंदा ये दुआ कर रहे हैं फरिश्ता, इसके बच्चे की तकदीर में मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे, मुफ्ती होना लिख दे। इसकी 1 दिन की उम्र मत लेना, इसकी उम्र 100 साल की लिख दे। 1 दिन के बाद बच्चा मर जाता ना, तो औरतें बहुत शिकायत करती, मैंने क्या गलत किया था, एक ही तो बेटा था, उसको भी मार दिया तुमने, 1 ही दिन के बाद मार दिया ना, उसका था उसने ले लिया। अगर आपको चाहिए था तो आप 120 दिन से पहले दुआ कर लेते। हाँ, एक और तरीका है हमारे पास, अगर तकदीर लिखा गई है, जिस तरीके से अगर आप मस्जिद बनाते हैं या स्कूल बनाते हैं, अभी जमजम शाही ने मुझे दिखाया कि वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक इदारा बना रहे हैं, अबरारुल उलूम वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके तहत एजुकेशन भी होगा, चैरिटी का काम भी होगा, बायलॉज बनता है। कोई भी सोसाइटी बनती है तो बायलॉज बनता है, उसके नियम होते हैं, सिस्टम होते हैं। 100 साल के बाद में अगर कोई अहले हदीस कब्जा कर लिया, आप जाके सीधा कलेक्टर को बोले कि ये बायलॉज है और इसमें लिखा हुआ है रूल नंबर 9, इसके अराकीन सिर्फ और सिर्फ सुन्नी सही उल अक़ीदा मसलक आला हज़रत वाले होंगे। 100 साल के बाद भी कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। तकदीर में जो लिख गया वो तो फिक्स हो गया, लेकिन तकदीर अब बदलना चाह रहे हैं। तो शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, माँ बाप परेशान है, बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करें, मजबूर महज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन दिया है। 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से शेख अबू सालिह की पीठ से एक बच्चा लफ्ज़े अब्दुल कादिर से मुसम्मा जिलाल की धरती पर पैदा किया। और शेख अब्दुल कादिर को रब्बे कदीर ने वो पावर दिया, वो कुव्वत दिया कि तकदीर के जो बायलॉज है वो जिस दफ्तर में रखा हुआ है उस दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बना दिया है। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नबी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे गौस को तकदीर के रजिस्टर का मालिक और हाकिम बनाया है। वो रकम तराज है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ा दे रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। ये बात हो गई क्लियर। यहाँ पर मैं इससे पहले तकरीर कर चुका हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नेक बने तो बच्चा जब माँ के पेट में हो तो बहुत आसान तरीका है। कहाँ गया मेरा मोबाइल? इस मोबाइल में आप जाएं यूट्यूब पर और वहाँ बोले ओवैस रज़ा क़ादरी कलाम आला हज़रत, वो आ जाएगा वहाँ पर। माँ को चाहिए कि आटा गूंथ रही है, मोबाइल इधर लगा दे। अब मोबाइल में चलेगा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गौसे आजम का शेर बन के पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अब उस बच्चे को कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता। माँ बोले सूरह यासीन मां तर्जमाए कंजुल ईमान। अब इधर वो चावल बना रही है और इधर आयत चल रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुंदिरा कौमन मा उमिरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताजुश शरिया बन के पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आज़म बन के पैदा होगा। इसलिए माँ और बहनों की खुसूसन ये ड्यूटी है। मिन्हा खलक़नाकुम, माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बन गई। कैसे बनती है? यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, चेहरे अलग अलग है, कलर अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है। कभी गौर किया आपने? यही जमीन है, यहाँ से घास भी निकलती, काजू भी, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बाजरा भी, जौ भी, मक्का भी, गेहूं भी, चावल भी। जमीन एक ही है। मिन ऐसो हिया, जमीन बराबर है। हमारे उलमा जानते हैं मिन ऐसो हिया। आप लोग समझ जाए कि जमीन बराबर है। तमाम जमीन जब बराबर है तो ये काजू कहाँ से निकल गया भाई? ये पिस्ता कहाँ से निकला? ये चावल कैसे निकल रहा? वजह ये है कि अगर जमीन को चावल से निस्बत हो जाए तो वो जमीन चावल में बदल जाती है। जमीन को अगर काजू से निस्बत हो जाए तो वो जमीन काजू में बदल जाती है। जमीन को अगर पपैयाज से निस्बत हो जाए तो वो जमीन पपैयाज में बदल जाती है। यहीं से ये बात भी समझ में आ गई कि इन जमीन के जितने मिजाज है उतने ही मिजाज इंसान के हैं, और जमीन के जितने कलर है उतने ही कलर इंसान के हैं।
जितने कलर जमीन के उतने कलर इंसान के, जितने मिजाज जमीन के उतने मिजाज इंसान के। और ये भी सुने, जब जो जहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ है वही दफन होता है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई, अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुआ है। हजरत अबू बकर कहाँ से पैदा हुए? नबी की बाजू वाली मिट्टी से। उनके बाजू से हजरत उमर फारूक आजम। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि फतह में एक इंसान पैदा हुआ, गया हज करने के लिए और मदीने में इंतकाल कर गया। अब वो कहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ था भाई साहब? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर लिखते हैं, जब रब्बे कदीर माँ के पेट में उसकी तस्वीर बना रहा था तो तस्वीर में फतह की मिट्टी नहीं मदीने की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया था। इसलिए रहे पैदा तो यहाँ होगा लेकिन दफन मदीने में होगा। पैदा कहीं भी हो, जहाँ की मिट्टी लगी है वहीं वो इंसान मदफून होगा। मिन्हा खलक़नाकुम, हमने आपको इसी मिट्टी से पैदा किया है। अब जब हम लोग मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी की दीवार देखी होगी आप लोग, चंद साल चलती। ये जमीन से मिट्टी उठाए और उसको ताकतवर हाथों से मसले और फूंक मारे, पूरी मिट्टी हवा में तहलील हो जाती। मगर वही 1000 ग्राम मिट्टी को 2000 ग्राम मिट्टी को मखसूस फार्म रख करके अगर पका दे तो वो ईंट बन जाती है। अब उस ईंट से लाल किला बनता है, ताजमहल बनता है, मकान बनता है, बुर्जुल खलीफा बनता है। बुर्जुल मलिक की तैयारी चली, आप लोग को पता है? बुर्जुल खलीफा से बड़ा बन रहा है बुर्जुल मलिक। और अभी तक नासा का नाम सुन रहे थे ना आप लोग? अभी नासा को पीछे छोड़ दिया टेस्ला कंपनी ने। एक ऐसा मोबाइल निकाला जिसमें रिचार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसा मोबाइल निकाला जिसमें जो सिम लेस है, सिम ही नहीं होगा उसका, इलेक्ट्रॉनिक सिम, नंबर सिर्फ रहेगा, सन से रिचार्ज हो जाएगा, धूप से जेब में मोबाइल रखा हुआ है, रिचार्ज हो जाएगा अपने आप। और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मरीख पे भी चलेगा और चांद पे भी चलेगा वो मोबाइल। कौन निकाल रहा? टेस्ला वाला। असली कि एक दूसरे को बीट करता है, एक दूसरे का ताक़ुब करता है, एक दूसरे को पीछा करता है। मिन्हा खलक़नाकुम, हमने इस मिट्टी से आपको बनाया। अब उस मिट्टी को ईंट की शक्ल में अब पका दिया आपने। अब उस ईंट से इंसान बुर्जुल खलीफा बनाया या लाल किला या ताजमहल सालों साल से चलता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, फतह में जितने लोग यहाँ की मिट्टी से बने हैं वो रिटर्न यहाँ दफन होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही जैसे मिट्टी को फूंक मारे तो हवा में तहलील हो जाती है, मिट्टी में मिल गए। चंद सालों के बाद जाके देखे ना तो जो लोग कब्र खोदते हैं उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाथ नजर आया, पाँव नजर आया। भाई साहब ये हाथ किसका था? बराक ओबामा के बाप का? नो। डोनाल्ड ट्रंप के बाप का? नो। हमारे बाप दादा का, जो कल तक यही फतह में घूम फिर रहे थे, आज जमीन खा गई। चंद साल के बाद उनकी हड्डियां भी खत्म हो जाएगी। मिट्टी से बने थे, रिटर्न मिट्टी में आ गए। ये हड्डियां क्यों खत्म हो गई? इसलिए खत्म हो गई कि वो मिट्टी से जो बन के आए थे तो दुनिया में कुछ किया नहीं, रिटर्न मिट्टी में जाके फना हो। अब अगर जिस तरीके से ईंट को आग में पका दिया गया तो उसकी वैलिडिटी बढ़ गई। अब वो फूंक से नहीं उड़ती ईंट, वो लाल किले में लग गई, ताजमहल में, बुर्जुल खलीफा में। वो ईंट अगर किसी मकान में लग जाए तो 1-2 दिन में नहीं 100 साल तक चलती। मस्जिद में लग जाए हज़ार साल तक चलती। क्यों भाई? तू भी तो नहीं सो ये मिट्टी था, तेरे अंदर ये खूबी कहाँ से आ गई? ईंट ने जवाब दिया, मैंने अपने वजूद को आग में पकाया है, नतीजतन अल्लाह ने मुझे वो पावर दे दिया है कि अब मुझे कोई माइका लाल फना नहीं कर सकता। जो इंसान फतह की मिट्टी से बना और अपने वजूद को हुजूर अपने मिल्लत की मोहब्बत में फना कर दिया, इश्क़े उलमा में मिटा दिया, सैयदजादों से इतनी मोहब्बत की कि अपने वजूद का ख्याल ही नहीं रखा। हुजूर ने कहा उठ तो उठा, हुजूर ने कहा बैठ तो बैठा। अब इश्क़े अब्र मिल्लत में फना होने की बुनियाद पर रब्बे कदीर ने उसके वजूद को इतना मजबूत कर दिया कि आग मिट्टी से उसकी हैसियत बदल गई। यही वजह है कि अब वो मरता है तो जमीन नहीं खाती है, बल्कि जमीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं
बात आसान कर रहा हूँ, कोई हार्ड बात तो नहीं कर रहा हूँ। जो शख्स अपने आप को इश्क़े मुस्तफा में फना करेगा, और फिर इश्क़े मुस्तफा में फना करने का तकाजा क्या है? उनकी औलादों से मोहब्बत करेगा, उनके वारिसीन से मोहब्बत करेगा। आज भी 1400 साल हो गए, मस्जिद नबवी में नबी ने मिंबर पे चढ़ के जो बात बताई थी हूबहू बगैर जबर पेश बदले, ये हमारे उलमा बताते हैं। 1400 साल हो गए, ये हमारे उलमा बताते हैं। इश्क़ का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो जानशीन वारिसीन और सादात इज़ाम है, अपने वजूद को, अपनी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत दिल में लाके, इसी को आला हज़रत ने कहा, इश्क़ तेरे सबसे जलने से